फिर हम प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट में देखते हैं कि जंगल में आग लग चुकी है और ग्वेन भी वहां पहुंच गई है। लेकिन जल्द ही बैन दोनों के बीच में आकर ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता देख ग्वेन बिल्कुल चौंक जाती है। मिल्की वे में कुछ मिनट पहले डैमेज 20%। वेपन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इतना आगे आने के बाद मैं हार नहीं सकता। लेकिन तभी हम विलगेक्स के बड़े भाई को देखते हैं जो उसकी बात को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है हम इतनी दूर आकर। वो एक्चुअली शिप के डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर कर रहा था, लेकिन अभी वो उसे छोड़कर विलगेक्स के पास आ गया था, जिस पर विलगेक्स उससे कहता है तुम डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर नहीं कर रहे। तो विलगेक्स का बड़ा भाई बोलता है, रिलैक्स गैक्स, वो छोटा सा शिप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। गैक्स जो विलगेक्स का निकनेम है और उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद और वो अपने भाई की बात को टोकते हुए बोलता है, मेरा नाम विलगेक्स है, गैक्स नहीं। मीनवाइल हम आउटसाइड स्पेस में देखते हैं जहां विलगेक्स का शिप अभी भी ओमनिट्रिक्स वाले शिप का पीछा कर रहा है और उस पर लेजर अटैक कर रहा है। और उसके बाद फिर से हम विलगेक्स को देखते हैं जो कहता है, वो चैक्वेट्रिक्स मेरा होकर रहेगा और पूरी गैलेक्सी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करे। जिस पर फिर से विलगेक्स का कूल बड़ा भाई उसे टोकते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है हमारे रास्ते में। एक्चुअली विलगेक्स और उसका कूल बड़ा भाई साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जहां विलगेक्स के बड़े भाई से चैक्वेट्रिक्स से कोई मतलब नहीं था, विलगेक्स चैक्वेट्रिक्स से यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। और उसी बीच विलगेक्स के शिप ने ओमनिट्रिक्स वाले शिप का propulsion सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। गाइस, वो शिप का propulsion सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। उनके propulsion systems तबाह हो गए हैं। इजी, पर विलगेक्स अब और नहीं रुक सकता। वो कहता है, उतरने की तैयारी करो, मुझे चैक्वेट्रिक्स अभी चाहिए। जिस पर विलगेक्स का बड़ा भाई पूछ ही लेता है, तुम्हें वो डिवाइस क्यों चाहिए गैक्स? विलगेक्स बताता है, चैक्वेट्रिक्स एक गैल्वन के द्वारा बनाया गया था उसके सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए। और विलगेक्स का ये साइड उसका बड़ा भाई कभी नहीं देखा था और वो बोलता है, वाह, मुझे नहीं पता था मेरे छोटे भाई को इन सब का भी शौक है। लेकिन तब विलगेक्स उसे एक्सप्लेन करता है कि शुरुआती दौर में चैक्वेट्रिक्स ऐसा नहीं था, वो बना था किसी भी स्पीसीज के डीएनए को तुरंत मॉडिफाइड करके उसे किसी दूसरी स्पीसीज के डीएनए में बदलने के लिए। विलगेक्स कहता है कि उस टेक्नोलॉजी से मैं अपना एक खुद का इनविंसिबल आर्मी बना सकता हूँ और यूनिवर्स पर राज कर सकता हूँ। लेकिन तब विलगेक्स का बड़ा भाई बोलता है, वैसे मैं तो उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करूंगा जिसके लिए वो बना है। तुम किस स्पीसीज को पसंद करोगे? मुझे लगता है काइनेस लेरन एक अच्छा ऑप्शन होगा, या फिर पायरोनाइट। लेकिन एक मिनट, मैं बिना जले उसके साथ कैसे कर सकता हूँ? काइनेस रेलन या जो भी उसे बोलते हो, वो एक्सेलरेट का स्पीसीज है और पायरोनाइट हीट ब्लास्ट का। और उसी बीच एक धमाका होता है विलगेक्स के शिप पर। एक्चुअली ओमनिट्रिक्स वाला शिप अभी तक अपने लास्ट अटैक को रोके हुए था और अभी विलगेक्स के शिप पर शूट करता है। और विलगेक्स को उसमें काफी डैमेज होता है। लेकिन फिर उसी के बाद विलगेक्स का शिप भी ओमनिट्रिक्स वाले शिप पर एक डेडली अटैक करता है, जिस पर वो शिप पूरी तरह से तबाह हो गया। और चैक्वेट्रिक्स को विलगेक्स से बचाने के लिए उसने उसे नीचे के ही एक प्लेनेट पर ही फेंक दिया। एक शूटिंग स्टार। आउटर स्पेस में एक वॉच क्या कर रही है? और उससे उसका मुंह जल जाता है। बेन जब उसे देखा तो बिल्कुल डर गया। मुझे पता चल गया तुम क्या हो, तुम एक सुपर हीरो हो। फायरबॉल शूट करके देखते हैं। जब ग्वेन उस हीट ब्लास्ट एलियन को देखती है तो वो बिल्कुल डर जाती है और फायर एक्सटिंक्ट उसके ऊपर छोड़, मॉन्स्टर नहीं है। फिर हीट ब्लास्ट भी बोलती है कि ये काफी रूड था और उसे बोलता देख ग्वेन बिल्कुल चौंक जाती है।
फिर ग्वेन पूछती है, बेन ये क्या चीज है? जिस पर बेन ग्वेन को सारी बातें बताता है। वेल, मैं जब टहल रहा था आसमान से एक मेट्रॉइड मेरी तरफ आकर गिरा। मुझे लगा मैं तो गया, लेकिन बच गया। और फिर मैं जब उसके पास जाकर देखा तो वो ना ही कोई मेट्रॉइड था और ना ही कोई सैटेलाइट, बल्कि वो ये कूल घड़ी था जो कि मेरे हाथ पर आकर अपने आप चिपक गया। फिर जब मैंने इसे अपनी कलाई से उतारने की कोशिश किया तो इसमें से एक धमाका हुआ और उसके बाद जब मैंने देखा तो ये फायर गर्ल आ चुकी थी आउट ऑफ नोवेयर। ग्वेन अभी भी कंफ्यूज्ड थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले बेन को देखी, फिर उसके बाद हीट ब्लास्ट को, और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। हाथ में फायर एक्सटिंक्शन लिए हुए वो सोच ही रही थी कि वो बेन की बातों पर भरोसा करे या नहीं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जंगल में आग को देखकर ग्वेन और बेन को खोजते हुए। ग्रैंडपा बोलते हुए आते हैं, ग्वेन क्या तुम ठीक हो? और ये आग कैसे लग गई? और तभी बेन जंगल में आग लगाने की वजह से डरते हुए ग्रैंडपा से बोलता है, हेलो ग्रैंडपा। और उसी के बाद हीट ब्लास्ट भी बेन का नकल करते हुए बोलती है, हेलो ग्रैंडपा। बेन पहले से ही काफी डरा हुआ था कि वो ग्रैंडपा से क्या बताएगा कि जंगल में आग कैसे लगा, और ऊपर से अब हीट ब्लास्ट हेलो ग्रैंडपा बोलकर ग्रैंडपा का सारा ध्यान अपने ऊपर कर ली। लेकिन ग्रैंडपा का ध्यान हीट ब्लास्ट पर ना जाकर बेन के कलाई पर जाता है। वो बेन की कलाई पर चॉकवेट्रिक्स को देखते हैं और उसे देखते ही वो तुरंत उस डिवाइस को पहचान जाते हैं और अपने मन में ही बोलते हैं, अजमत। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है स्पेस में विलगेक्स के स्पेसशिप पर। वो वहाँ नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब? इस लड़ाई में मेरी जान भी जा सकती थी और तुम कहते हो कि वो चॉकवेट्रिक्स उस जहाज पर नहीं है। सेंसर्स बताते हैं कि हमारे उतरने से पहले एक प्रोब जहाज पर से फेंका गया था। वो नीचे एक प्लेनेट पर गिर गया। तभी वहाँ पर विलगेक्स का बड़ा भाई घायल हालत में आया और कहता है, मैं उसको देखता हूँ। लेकिन तब विलगेक्स उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम उस हालत में नहीं हो। और फिर जाओ, उसे मेरे पास ले आओ। तो ये था बेन 10 चॉकवेट्रिक्स का एपिसोड